हेलो बच्चों, ये जो व्हाइट बोर्ड पे आप क्वेश्चन देख रहे हैं ये सीबीएसई 2020 में आ चुका है। ठीक है, स्टैंडर्ड मैथ्स में। और ये काफी सारे बच्चे गलतियां करते हैं कि इसको हम फाइंड कैसे करते हैं या फिर प्रूफ कैसे करते हैं, एग्जीक्यूट ही नहीं हो पाता है बच्चों से। तो आज हम सीखेंगे कि जब कोई भी डिफिकल्ट क्वेश्चन देता है तो उसको एग्जीक्यूट कैसे करते हैं। ठीक है, मैंने आपको हमेशा कुछ रूल समझाया हुआ है। ठीक है, कि जब भी हमें कुछ प्रूफ करना हो तो हमेशा चीजों को किस में लेके जाते हैं, साइन या कॉस के टर्म में। आज उसी चीज का खास उपयोग हम इस क्वेश्चन में करने वाले हैं। तो चलिए डायरेक्ट हम एक्सप्लेनेशन से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला ये गिवन है कि इफ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, √2 होता है। प्रूव दैट tan थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो ये जो दिया है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू √2। ठीक, कॉट थीटा और tan थीटा को हम साइन और कॉस के टर्म में लिख सकते हैं। कैसे, पहले इसको हम एक्सप्लेन करते हैं। तो tan थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू 2। मैंने आपको हमेशा बोला है कि जब भी प्रूफ करने के लिए चीजें हैं तो साइन कॉस के अलावा जो भी चीज है सबको हटाइए। ठीक है, अगर वो कन्वर्ट होने वाला है साइन कॉस में तो ले जाइए। जैसे यहाँ पे tan है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, हमें 2 के बराबर प्रूफ करना है। अगर हम इसका एलसीएम ले लें तो कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ये इधर क्रॉस ये इधर क्रॉस, तो ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। कितना आया ये आंसर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है, डिवाइडेड बाई कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अगर हम इसके हेल्प से इस चीज का अगर हम वैल्यू फाइंड कर लें तो हमारा आसानी से क्वेश्चन हो जाएगा। आते हैं इस पे कि इस चीज को कैसे हम इसका अब आते हैं इस चीज पे कि आखिर इस इक्वेशन से हम कैसे इस चीज को फाइंड करेंगे। ये प्लस में है, प्लस वाला आइडेंटिटी कब मल्टीप्लाई में जाता है तो हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे। स्क्वायरिंग बोथ साइड ये हमने क्यों किया है अभी मैं बताता हूं आपको। साइन थीटा a लिखा है, कॉस थीटा को मान लेते हैं b है। अगर हम स्क्वायर करेंगे तो ये क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। देखिए ये मल्टीप्लाई के टर्म में आ गया, समझ आ रहा है, ये क्या है, मल्टीप्लाई के टर्म में आया। इसी चीज का यूज करते हैं। साइन की जगह पे क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, b की जगह पे हो गया कॉस स्क्वायर थीटा इज प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 रूट हट जाएगा। स्क्वायरिंग बोथ साइड लिखा हुआ है ना, तो इसका स्क्वायर इज इक्वल टू इसका स्क्वायर। इसका स्क्वायर हमने क्या लिखा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा, इसका स्क्वायर 2 आ गया। यहां तक तो वैल्यू 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा एक फॉर्मूला होता है आइडेंटिटी जिसका वैल्यू 1 होता है, प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू 2। तो यहां से आ गया 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू 2, और ये उधर जाके माइनस होने जाएगा। तो ये हो गया सिर्फ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा क्या होगा, ये तो 2 माइनस 1 1, और ये जो 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई है वो नीचे डिवाइड में आ जाएगा, ये इनटू है। मिल गया हमारा वैल्यू। अब इसी वैल्यू का यहाँ पे हम क्या करेंगे, यूज कर देंगे। क्या होगा, 1/2, ये ऊपर चला गया, आंसर कितना आ गया 2। देखो प्रूफ हो गया, हमें 2 ही प्रूफ करना था ना। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे बोर्ड में आते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। कभी कभी ये बार बार रिपीट भी कर देता है, 1 2 साल 3 साल लगातार, कभी कभी ये नहीं करता है। इसलिए मैंने बताया कि इस चीज को भी समझिए कि ऐसे क्वेश्चंस को हम अटेम्प्ट कैसे करते हैं। आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप ध्यान से देखिए, क्या पहले मैं आपको क्वेश्चन समझाता हूं कि क्या कह रहा है। लिख रहा है कि 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, क्वेश्चन लिख रहा है कि 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3 साइन थीटा कॉस थीटा। इसके हेल्प से हमें क्या प्रूफ करना है कि tan थीटा की जो वैल्यू निकल के आएगी वो या तो 1 होगा या तो हाफ होगा। ये भी स्टैंडर्ड मैथ्स का क्वेश्चन है जो 2020 में आ चुका है। कैसे अटेम्प्ट करते हैं इस चीज को हम ध्यान से देखते हैं। तो सबसे पहला जो गिवन है वो हम यहाँ पे नोट डाउन करते हैं, 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। समझ आ गया। अब आप ध्यान से देखिए कि आपको इस इक्वेशन से साइन और कॉस में जो इक्वेशन है उससे कहां जाना है, tan में जाना है। तो tan में कब आएगा साइन और कॉस से, आपको अगर बेसिक फॉर्मूला याद है, tan थीटा इज इक्वल टू होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है, या फिर हम कॉट में ले जा सकते हैं।
अब इस इक्वेशन को हम क्या कर सकते हैं, डिवाइडिंग बोथ साइड बाई साइन स्क्वायर थीटा। ऐसा क्यों किया अभी बताता हूं मैं, ठीक है। बोथ साइड, तो ये हो गया 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा। इतना करने के बाद आप एक बात बताइए, 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा, प्लस ये खत्म होके 1 आ गया इज इक्वल टू एक साइन से एक साइन कट गया, तो ये क्या आ गया 3 कॉट थीटा आ गया। यहां तक क्लियर हो गया। अब आप ध्यान से देखिए, हम कॉट में इक्वेशन पा सकते हैं कैसे, कॉसेक को रिप्लेस कर दें। कैसे रिप्लेस करते हैं कॉसेक को, तो कॉसेक का फॉर्मूला होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 3 कॉट थीटा। यहां से क्या आएगा, 1 और 1 कितना हो गया 2, तो पहले कॉट स्क्वायर थीटा लिखते हैं प्लस 2 इज इक्वल टू 3 कॉट थीटा, या फिर कॉट स्क्वायर थीटा, इसको हम इधर ले आते हैं माइनस 3 कॉट थीटा प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये हमारा क्या बन गया, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। ध्यान से दिख रहा है। अब इसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सॉल्व कर देंगे तो कॉट थीटा का वैल्यू निकल के आ जाएगा। कैसे, देखते हैं आगे। इसको मैं थोड़ा सा रफ करता हूं ताकि हमें स्पेस मिल जाए, और हम इसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ध्यान से क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। क्या है, कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 3 कॉट थीटा प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अगर हम इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करें तो कैसे सॉल्व होता है, कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 2 कॉट थीटा माइनस कॉट थीटा, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इस वाले से हम इस दो टर्म से हम कॉट थीटा को कॉमन ले लेंगे। इस दो टर्म से हम कॉट थीटा को कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, कॉट थीटा माइनस 2, यहां से सिर्फ हम -1 अगर कॉमन लेंगे, कॉट थीटा माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब जो ब्रैकेट में है सेम उसको एक बार लिखते हैं और इसको एक बार लिखते हैं। इतना बेसिक तो आप 9th क्लास में सीखे गए होंगे, इज इक्वल टू 0। या तो ये 0 या तो ये 0, यही होता है ना। तो कॉट थीटा माइनस 2 इज इक्वल टू 0 या फिर कॉट थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अगर कॉट थीटा इज इक्वल टू 2 है तो tan थीटा क्या हो जाएगा 1/2। क्लियर। अगर कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 है तो tan थीटा क्या हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा। क्यों होगा 1, क्योंकि एक दूसरे के क्या होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं। अगर आपको नहीं समझ आया तो इस चीज को देखिए, कॉट थीटा को हम लिख सकते हैं 1/tan थीटा इज इक्वल टू 2 दिया है, इसको इधर भेज देते हैं, 2 को इधर भेज देते हैं, तो 1/2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा tan थीटा। यही तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो आप किसी भी क्वेश्चन को देखिए, प्रूफ हो गया tan थीटा इज इक्वल टू हाफ, tan थीटा इज इक्वल टू 1। आप किसी भी क्वेश्चन को बहुत आसानी से ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को प्रूफ कर सकते हैं। आप थोड़ा दिमाग खोल के रखिए। दूसरा चीज होता है कि आप फॉर्मूला को याद रखिए।